बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यह वीडियो किसी लेटेस्ट अपडेट से संबंधित नहीं है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जरूरी बातें हैं जो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उसी से संबंधित यह वीडियो है। तो बिहार शिक्षक भर्ती में भैया रोज नए नए मजाक चल रहे हैं, रोज नए नए अपडेट आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमारे मंत्री जी ने तो गजब ही कर रखा है। यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी हैं वह सभी चीजें आप लोग जानते हैं कि TRE4 का विज्ञापन 10 तारीख से 15 तारीख या मैक्सिमम 20 सितंबर तक आपका आ जाएगा। आपका जो विज्ञापन है वो 50,000 से भी ज्यादा पदों के लिए होगा। कुछ जरूरी बातें हैं, उसको अभी करते हैं, पहले इसको बता देते हैं जो आपको पहले से ही पता है। आपकी परीक्षा की जो तारीख है वो नवंबर में है, 28 से 30 तारीख तक आपका पेपर हो सकता है। रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर यानी आरक्षण संबंधित जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी का ब्यौरा शिक्षा विभाग को भेजने की जो आखिरी तारीख है वो 25 अगस्त है। उसके बाद कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है। और ये तो पुरानी चीज है, इसको छोड़ते हैं। और एस्टेट की बात करें तो एस्टेट के लिए जो मीटिंग है वो कल यानी सोमवार को होने वाली है, उसमें आपके एस्टेट का फैसला लिया जा सकता है। तो ये तो लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन बात ये है कि ये जो अपडेट है ये हम 3-4 महीने पहले से ही सुन रहे हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं उन्होंने पहले कहा था 10 अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और 10 अगस्त बीत भी गया, कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद कहा गया कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन चुनाव से पहले तो आपका TRE4 वाला पेपर हम करा लेंगे, कुछ भी हो जाए। वो भी नहीं हुआ, और आप बोल रहे हैं कि भैया पेपर आपका चुनाव के बाद यानी नवंबर में होगा, और नवंबर में पेपर होगा। आपको अगर उम्मीद है कि नवंबर में पेपर हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि पेपर नवंबर में यानी चुनाव के बाद हो जाएगा। अरे भैया नवंबर में चुनाव ही होगा, अक्टूबर नवंबर में चुनाव ही होगा, तो चुनाव के बीच में कैसे पेपर करा लेंगे। और चुनाव के तुरंत बाद पेपर नहीं होता है, क्योंकि नई नई सरकार बनती है, बहुत सारी बातें होती हैं, पूरा प्रशासन हिला रहता है। किस जिले में कौन सा DM बनाना है, कौन सा SDM बनाना है, पूरा प्रशासन जो होता है वो अस्त व्यस्त रहता है। चाहे इनकी सरकार बने, जो भी सरकार है वही सरकार बने, चाहे नई सरकार है, कोई भी सरकार हो, पूरा मामला अस्त व्यस्त हो जाता है। तो चुनाव के तुरंत बाद यानी आज जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके 2-4-10 दिन बाद पेपर नहीं कराया जा सकता है। इतना कोई भी गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती है। अगर इतना एक्टिव होती गवर्नमेंट तो पहले से ही आपका पेपर करा लेती। तो ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से बकवास है, मुझे तो बकवास लग रही है। बाकी जिसको इस पे भरोसा है वो भरोसा कर सकता है। और हमारे मंत्री जी हैं वो तो गजब ढा रहे हैं, रोज दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ बयान देते हैं, और जो बयान देते हैं वो 3-4 दिन बाद उससे तुरंत पलट जाते हैं। अब एक चीज और बता दें कि अगर भर्ती देना हो, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी जो जितने भी ट्वीट किए, किसी की कोई वैल्यू रह नहीं गई। जुलाई में उन्होंने कहा था कि भैया हम जल्दी से ही TRE4 देने वाले हैं, उसका आता पता अभी तक कुछ है नहीं। अब आपका विज्ञापन चुनाव के पहले तो आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। विज्ञापन देना कौन सी बहुत बड़ी बात है, विज्ञापन तो आ ही जाएगा, लेकिन पेपर हो नहीं पाएगा। अब बात करते हैं एस्टेट की। एस्टेट में यार पूरा बिहार को कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फेलियर हैं, जो पास नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल डम हैं, उन लोगों ने पूरे बिहार को बंद कर रखा है। पटना के गांधी मैदान में एस्टेट की परीक्षा कराने के लिए धरना दे रहे हैं। अरे वो परीक्षा जिससे नौकरी नहीं मिलती है उसके लिए आप इतना परेशान हो, और पिछले 3-4 महीने से एक धरना नहीं हो पाया TRE4 के लिए। धरना किसके लिए देना चाहिए, TRE4 के लिए देना चाहिए। एस्टेट का जो एग्जाम है वो अभी पिछले साल ही हुआ है, ठीक है, उसकी मार्कशीट अभी 3-4 महीने पहले ही बांटी गई है मार्कशीट, ठीक है। तो उस परीक्षा में जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो पास नहीं कर पाया, जो पढ़ नहीं पाया, बिल्कुल डम बच्चा है, मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। मेरिट में तो नाम आने की बात दूसरी है, आपको नौकरी मिलेगी वहां पर मेरिट देखी जाएगी, लेकिन क्वालिफाई आप नहीं कर पाए। और ऐसे जो है डम बच्चों के लिए, ऐसे बेवकूफ बच्चों के लिए एस्टेट का आंदोलन हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही कि हम एस्टेट कराएंगे, नौकरी TRE4 से मिल रही है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है, एस्टेट की चर्चा है। अब एस्टेट के
जो अपडेट निकल के आ रही है, लेटेस्ट अपडेट, आप फिर से बता दें, लेटेस्ट अपडेट, तो जो अपडेट निकल के आ रही है टीआरई 4 में और एस्टेट के लिए, उसकी अपडेट यही है कि भैया एस्टेट का भी पेपर करा लेंगे और टीआरई 4 का भी पेपर करा लेंगे। तो जो बच्चा एस्टेट में क्वालिफाई हो जाएगा और टीआरई 4 में भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसको नौकरी दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा टीआरई 4 में क्वालिफाई है लेकिन एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा। यानी दोनों परीक्षाएं पैरेलल होंगी। टीआरई 4 का पहले होगा, फिर उसके बाद एस्टेट का होगा, या फिर एस्टेट का पहले हो सकता है, टीआरई 4 का बाद में हो सकता है। जो भी होगा, विज्ञापन आसपास ही दोनों आ जाएंगे और पैरेलल एग्जाम होंगे। आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब। तो इस पर विचार चल रहा है कि हम दोनों परीक्षाएं एक साथ करा लें, नोटिफिकेशन भी एक साथ दे दें, आगे पीछे 10-15 दिन के गैप में पेपर अपना करा लें और 10-15 दिन के गैप में हम उसका रिजल्ट भी दे दें। जो दोनों में क्वालिफाई होगा उसको नौकरी भी दे दिया जाएगा। लेकिन कहने का सीधा मतलब है कि जब एस्टेट पिछले साल हो गया है तो इस साल एस्टेट के लिए इतना परेशान क्यों हो? जिससे नौकरी मिलती है उसके लिए परेशान नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अपना पढ़ रहा है, वो अपना घर में पढ़ रहा है, अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है, वो बेचारा धरना प्रदर्शन से उसका कोई मतलब ही नहीं है। और जो बेचारे फेलियर स्टूडेंट हैं पिछले साल के एस्टेट के, वे लगे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने में। तो बिहार में भैया मतलब क्या कहा जाए, मंत्री अलग बोल रहा है, मुख्यमंत्री अलग बोल रहा है, स्टूडेंट अलग बोल रहे हैं। स्टूडेंट को नौकरी नहीं चाहिए, स्टूडेंट को एस्टेट चाहिए, एस्टेट चाहिए। और एस्टेट मांग कौन रहा है? जो फेल हैं, जो पिछले साल का एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब यहाँ पर 1 से 5 का और 6 से 8 की बात करें तो पहले कहा गया कि टीआरई 4 में भैया 1 से 5 में 20,000 सीट रहेगी और 6 से 8 में गणित विज्ञान के सबसे ज्यादा पद रहेंगे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसकी सीटें सबसे कम रहेंगी और सबसे ज्यादा सीटें 9-10 की रहेंगी और 11-12 की रहेंगी। जो आपका टीआरई 3 था उसमें भी सर्वाधिक सीटें, यही वाली सर्वाधिक सीटें खाली हैं और टीआरई 3 में सबसे ज्यादा लगभग 27,000 सीटें खाली हैं, उसमें से ज्यादातर इसी वाले वर्ग की सीटें हैं। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता है। चुनाव जो कुछ भी होगा चुनाव के बाद ही होगा, पेपर भी आपका चुनाव के बाद ही होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एग्जाम चुनाव के बाद ही होगा। तो अब विवाद इतने हैं और हम क्या बताएं, जो अपने बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार में जो टीचर हैं वो भी स्टूडेंट का सही मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको नौकरी टीआरई 4 से मिलनी है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है, उसका कोई आंदोलन नहीं है, उसकी कहीं बातें नहीं है, सारी बातें एस्टेट के लिए होकर एस्टेट के लिए ही हो रही हैं। तो अब क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए इस पर ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं कि भैया एस्टेट करा लो, एस्टेट कर लो, नौकरी किससे मिलेगी उसकी चिंता नहीं है, बस एस्टेट ले लो, ठीक है। अब जो भी है बातें वो सभी आपके सामने हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग भी देखते होंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती होंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ऐसा कर देंगे वो ऐसा कर देंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बोला जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मंत्री जी यानी शिक्षा मंत्री जी आज जो चीज़ बोलते हैं वो 4 दिन बाद गलत हो जाती है और खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा। अगर उनसे कोई पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहा है कि भैया आपने 10 अगस्त की डेट दिया था और आप मई के महीने से जून के महीने से चिल्ला रहे हो 10 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, तो आपने 10 अगस्त तक टीआरई 4 क्यों नहीं कराया? कोई पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहा है? ठीक है, जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपने कहा था कि चुनाव से पहले सब कुछ खत्म कर देंगे, टीआरई 4 सब कुछ निपट जाएगा, अब आप कह रहे हो चुनाव के बाद होगा। तो कोई पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहा है कि भैया आपकी जबान की कोई वैल्यू है कि नहीं है? अब क्या ही कहा जाए, चलो ठीक है, जो सा भी है आप लोग इस YouTube चैनल पे बने रहिए। आपको टीआरई 4 के लिए बिल्कुल फ्री में इसी YouTube चैनल पर हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं और मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब में हूं। तो सरकारी नौकरी वाला बंदा कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। जब आपको नौकरी मिलेगी तो सब कुछ अपने आप ही समझ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।